अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स। हाजिर हुए एक और टॉपिक के साथ जो कि है लंग्स कैंसर का। लंग कैंसर क्या है और इसके रीज़न्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से की जाती है, आज हम इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम में मुख्तलिफ डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो पीछे के लेक्चर में हमने आस्थमा के बारे में डिस्कस किया कि सांस का भूल जाना, सांस का थोड़ा बहुत आना, ये हमने डिस्कस किया कि इसकी रीज़न्स क्या है और इसकी हमारे साथ ट्रीटमेंट क्या होती है। आज हम इस बारे में बात करेंगे। ये है यूनिट नंबर 10 गैसेस एक्सचेंज का बायोलॉजी है, ग्रेड 10 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक है। स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। लंग्स कैंसर क्या होता है? लंग्स कैंसर हमारे साथ कैंसर जो है वो इम्पेक्ट करता है हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को इम्पेक्ट कर लेता है। इसके रीज़न्स क्या होते हैं? मेनली इसका रीज़न जो है स्मोकिंग है और दूसरी चीज़ें भी इसमें थोड़ी बहुत इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेन इसका रीज़न क्या होता है लंग्स कैंसर का? ज़्यादातर मेन में लंग्स कैंसर पाया जाता है और इसकी मेन रीज़न क्या कंसिडर की जाती है? स्मोकिंग सिगरेट वगैरह लोग स्मोक करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ कार्सिनोजेंस होते हैं। तकरीबन 69 कार्सिनोजन मौजूद होते हैं स्मोकिंग वाले आइटम्स में। तो हमारे साथ वो क्या काज कर लेती है? स्मोकिंग हमारे साथ ये लंग कैंसर काज कर लेती है। अब आते हैं इसका देख लेते हैं। लंग कैंसर इज़ आल्सो ए रेस्पायरेटरी डिजीज़। लंग कैंसर भी एक रेस्पायरेशन का डिजीज़ है क्योंकि रेस्पायरेटरी सिस्टम में लंग हमारे साथ मेन कंपोनेंट है, विच इज़ मोर कॉमन इन मेन देन इन वुमेन। और इसमें ये ज़्यादा कॉमन होता है मेन में एज़ कम्पेयर टू वुमेन, मतलब आदमियों में ये ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। द मोस्ट कॉमन काज आर स्मोकिंग, क्योंकि आदमी ज़्यादातर स्मोकिंग कर लेते हैं। तो मोस्ट कॉमन काज लंग कैंसर का क्या है? ये है हमारे साथ स्मोकिंग। इंडस्ट्रियल कार्सिनोजेंस, इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं और वो कार्सिनोजन आइटम से, कार्सिनोजन क्या है? वो चीज़ें जो कैंसर काज करते हैं, वो एलिमेंट्स, वो कंपोनेंट्स जो कैंसर काज करते हैं उनको कार्सिनोजन बोला जाता है। तो इंडस्ट्रियल कार्सिनोजन के साथ जो लोग इंटेक में होते हैं एंड एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन की वजह से भी काज हो सकती है, मतलब एयर में वो पॉल्यूटेंट्स हो जो कैंसर काज करते हैं और वो हम लोग इनहेल करें तो कैंसर हमें काज हो सकता है। सिम्टम्स ऑफ लंग कैंसर और कफ विद स्पूटम। अब लंग कैंसर के पेशेंट के क्या सिम्टम्स होंगे? उसकी खांसी होगी बलगम के साथ। कफ विद स्पूटम का मतलब होता है खांसी बलगम के साथ। ब्रेथलेसनेस, उसकी सांस जो है वो थोड़ी बहुत उसको सांस लेने में दिक्कत होगी। एंड प्लूरल चेस्ट पेन, और प्लूरल चेस्ट पेन क्या होता है? दो लंग्स के बीच में हमारे साथ जो वॉल होता है उसको प्लूरा बोलते हैं। तो उस वॉल की इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है, वो वॉल जब सोजिश करती है तो चेस्ट में पेन जनरेट हो जाता है। तो हमारे साथ प्लूरल चेस्ट पेन भी इस पेशेंट को होगा। तो ये लंग कैंसर के कुछ सिम्टम्स हैं। द मेन कॉज ऑफ एनी कैंसर आर कार्सिनोजेंस। एनी कैंसर जो काज होता है तो उसके मेन काज क्या होती है? कार्सिनोजेंस होते हैं। कार्सिनोजन मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो चीज़ें जो कैंसर काज करते हैं उनको कार्सिनोजन बोला जाता है। सच एज दोज एंड टुबैको स्मोक, जो टुबैको तंबाकू के धुएँ में जो होते हैं उसमें ज़्यादा कार्सिनोजन होते हैं। तो तंबाकू का जो धुआं होता है उसको भी इनहेल नहीं करना चाहिए, उसको भी अवॉइड कर लेना चाहिए, कैंसर काज कर सकती है। आयनाइजिंग रेडिएशंस भी काज कर लेती है। आयनाइजिंग रेडिएशंस, कुछ रेडिएशंस होते हैं, कुछ आयनाइजेशन टाइप रेडिएशंस होते हैं जो कैंसर काज करते हैं, हाई रेडिएशंस होते हैं, तो उनसे भी बचना चाहिए होता है। इन वायरल इन्फेक्शन और वायरस के इन्फेक्शन से भी कैंसर काज हो सकता है। स्मोकिंग इज़ द मेन कंट्रीब्यूटर टू लंग कैंसर, और मेनली स्मोकिंग जो है ये लंग कैंसर को ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करता है, मतलब ज़्यादातर लंग कैंसर किससे काज होता है? स्मोकिंग से काज होता है। सिगरेट स्मोक कंटेन्स ओवर 69 नॉन कार्सिनोजेंस। अब सिगरेट का जो स्मोक होता है, आम जो सिगरेट बाज़ारों में बिकता है उसका जो स्मोक होता है, उसका जो धुआं होता है उसमें तकरीबन 69 कार्सिनोजन पाए जाते हैं। कैंसर काजिंग केमिकल्स कार्सिनोजन 69 इसमें पाए जाते हैं, मतलब इसका धुआं इतना ख़तरनाक है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए। इन अर्ली स्टेजेस, अब कैंसर के अर्ली स्टेजेस में क्या होता है? लंग कैंसर डज़ नॉट शो एनी सिम्टम्स। लंग कैंसर के पेशेंट को कोई सिम्टम्स, कोई निशानात नहीं होते हैं, मतलब ना उसको तकलीफ़ होती है ना उसको कुछ पता होता है। हावेवर इन द एडवांस स्टेज व्हेन इट इज़ फुली स्प्रेड, जब ये कैंसर एडवांस स्टेज में चला जाता है, आखिरी स्टेजेस में चला जाता है, जब ये फुली स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है पूरी तरह से, इट इज़ वेरी पेनफुल एंड इनक्योरेबल एंड बिकम फेटल, और ये हमारे साथ
फिर पेशेंट को बहुत दर्द भी काज कर लेता है, पेशेंट बहुत दर्द महसूस करता है और ये उस स्टेज में क्या होता है, इनक्योरेबल होता है। लास्ट स्टेजेस में इसकी ट्रीटमेंट नहीं की जा सकती एंड बिकम्स फेटल, और ये मुहलिक साबित हो सकता है, मतलब इससे बंदा मर भी सकता है। द पेशेंट ऑफ लंग कैंसर इज़ गिवन वन और मोर ट्रीटमेंट्स। अब इसके ट्रीटमेंट्स भी दी जाती हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की होती है, जिसमें इंक्लूड करता है सर्जरी भी की जा सकती है उस पार्ट की, कीमोथेरेपी भी की जा सकती है और केमिकल तरह से इसकी थेरेपी जो होती है, एंड रेडिएशन थेरेपी, और रेडिएशन के ज़रिए अगर इसकी ट्रीटमेंट हो तो वो रेडिएशन थेरेपी उसको बोला जाता है। तो ये था हमारे साथ लंग्स कैंसर का टॉपिक, जो कि था इस यूनिट नंबर 10 का गैसेस एक्सचेंज का आखिरी टॉपिक। ये 2 टॉपिक्स मुझसे रह गए थे, एक आस्थमा का और एक लंग कैंसर का। इसके बाद जो हमारे साथ चैप्टर आ रहा है वो है हमारे साथ हीमोस्टेसिस का। इसके वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, इसमें जो भी लेक्चर्स मैंने मिस किए हुए हैं वो भी मैं डिटेल से बना लूँगा इस पे, और इससे आगे जो लेक्चर्स आते रहेंगे वो हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। तो आप लोगों को जिस भी टॉपिक में बायोलॉजी के ग्रेड 10 के रिलेटेड मसला हो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसी रिलेटेड आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।